मरी हुई बच्ची का हाथ पकड़कर जीसस ने कहा, तलीथा कुमी, जिसका अर्थ है लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लग गई। बिना दवा के लोगों की आंखें ठीक करने के अनेकों किस्से बाइबल न्यू टेस्टामेंट में उपस्थित है। जन्म से गूंगे बहरों को कुछ ही सेकंड में जीसस आवाज़ और सुनने की शक्ति दे देता है। जैसे जादूगर कहते हैं, खुल जा सिम सिम, बस वैसे ही जीसस को कहना होता है, हो जा, और सब हो जाता है। बाइबल का ज्ञान ईश्वरीय नहीं हो सकता, क्योंकि अपने ही कार्यों को आप ही बदल देने वाला सर्वज्ञ कैसे हो सकता है। पहले बच्ची मरी, फिर जीसस ने ठीक की। अरे ठीक ही करनी थी तो मरने क्यों दी? क्या लोगों का अपना चमत्कार दिखाना था? ऐसा लग रहा है कि धर्म धर्म तो एक बहाना है, सभी को अपना अपना गिरोह बड़ा बनाना है। एक स्थान पर तो बाइबल वालों ने एक विचित्र चमत्कार दिखा दिया। एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने जीसस को जाता हुआ देखकर उसके पहने हुए चोगे कपड़े को छू लिया। तुरंत उसका लहू बहना रुक गया। बाइबल के अनुसार जीसस का नाम लेने से, उसके कपड़े छूने से, उसके देखने से, उसके पुकारने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थी। यदि यदि ऐसा है तो आज लाखों ईसाई बीमारियों से क्यों मर रहे हैं? कहा गए जीसस के कपड़े, ईसाई रिलीजन इन्हीं चमत्कारों के बल पर खड़ा है, किंतु 21वीं सदी में ऐसे चमत्कारों की झूठ लोग जान चुके हैं। अभी कुछ समय पूर्व में यूरोप की यात्रा पर था। नीदरलैंड और जर्मनी के चर्च या तो मुस्लिम ले रहे हैं या फिर उनमें रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। लोग चर्च और पादरियों के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। एक बात तो आप जानते ही होंगे कि आज भी किसी पादरी को संत की उपाधि कोई चमत्कार दिखाकर ही मिलती है। आज भी संसार में सैकड़ों ईसाई संत हैं जो बड़े बड़े चमत्कारी हैं। अभी सारा संसार कोरोना से लड़ रहा है। क्यों नहीं ये ईसाई संत संसार को कोरोना से बचा लेते हैं? सत्य यह है कि मैंने 15 मार्च 2020 को नीदरलैंड के द हेग शहर में चर्च के बाहर कोरोना से बचने के पोस्टर देखे। चर्च वालों ने चर्च के बाहर पोस्टर में लिखा था कि चर्च कोरोना के कारण बंद रहेंगे। कहाँ गए सभी चमत्कारी? मैं यहाँ केवल ईसाई चमत्कारियों को नहीं, बल्कि मुस्लिम झाड़ फूक करने वालों और वेद विरुद्ध कार्य करने वाले स्वार्थी हिंदू गुरु घंटालों को भी सत्य का दर्पण आईना दिखा रहा हूँ। भारत में कुछ समय पहले तक ईसाइयों की एक बहुत बड़ी संत थी। कुछ लोग उसे मदर टेरेसा कहते थे। भारत में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाखों लोगों और आदिवासियों को बहला फुसला कर इसने ईसाई बनाया था। गुजरात के सूरत शहर में दिसंबर 2019 को लगभग 300 ईसाइयों ने सामूहिक रूप से मेरे कार्यक्रम में ईसाईयत को छोड़ दिया था। वहाँ पर टेरेसा से संबंधित अनेकों जानकारियाँ मुझे मिली थी। इस विषय पर आप मेरी लिखी 300 ईसाई पुस्तक पढ़ सकते हैं। बाइबल की अवैज्ञानिक बातों तथा लुभावनी काल्पनिक कहानियों से आप यह तो जान ही गए होंगे कि 2000 वर्ष पूर्व के अनपढ़ इसराइलियों तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों का एक नए रिलीजन पर विश्वास लाने के लिए यह ग्रंथ लिखा गया था। इस पुस्तक में सृष्टि के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि सृष्टि के विरुद्ध बातें भरी पड़ी है। सृष्टि के नियम जो ईश्वर ने बनाए हैं, चमत्कार के नाम पर उनको तोड़कर जीसस यहोवा आदि की महानता दिखाई गई है। ईश्वर सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला है। उसका कोई कार्य तथा उसका बनाया हुआ कोई भी नियम अपूर्ण नहीं है। वह स्वयं भी अपने कार्य तथा नियम को नहीं बदल सकता है, क्योंकि उसके बनाए नियम पहले ही पूर्ण है। अतः बाइबल में संसार रचने वाले का ज्ञान नहीं है, बल्कि कुछ सामान्य लोगों की बातें, इतिहास, कहानियाँ, चमत्कार आदि ही है।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले की सभी परीक्षाओं में केवल वेद ही सफल हुए हैं। इस परीक्षा में सफल होने के लिए वेदों में ब्रह्मांड की सभी प्रकार की विद्याओं का भंडार होना चाहिए। अर्थात सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने मनुष्य को सृष्टि का सारा ज्ञान अवश्य दिया होगा। कुछ मंत्रों के आधार पर देखने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर ने मनुष्य को संसार के कौन कौन से नियमों के विषय में ज्ञान दिया था और कौन कौन सी विद्याओं का विस्तार करने की आज्ञा दी थी। वेदों में ब्रह्मांड विद्या के विषय में सभी गुण विद्याओं और नियमों का ज्ञान दिया गया है। संक्षेप में कुछ मंत्रों से समझने का प्रयास करते हैं। अयम गौ पृष्टिर्क्रमीद दसदन मातरपुरम पितर च प्रयंस्तव। अयम यह प्रत्यक्ष गोल रूपी पृथ्वी पालन करने वाले सूर्यलोक के आगे आगे तथा अपनी योनि रूप जलों के साथ वर्तमान अच्छी प्रकार चलती है। अंतरिक्ष अर्थात आकाश में चारों ओर घूमती है। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि जिससे यह भूगोल जल के सहित आकर्षण रूपी गुणों से सबकी रक्षा करने वाले सूर्य के चारों तरफ क्षण क्षण घूमता है। इसी से दिन रात्रि शुक्ल व कृष्ण पक्ष ऋतु और अयन आदि काल विभाग क्रम से संभव होते हैं। महर्षि यास्क अपने ग्रंथ निरुक्त में लिखते हैं कि गौरीति पृथ्वीव्या नामधेयम यद दूर गता भवति। अर्थात पृथ्वी का नाम गौ इस कारण है कि यह दूर दूर तक चलती रहती है। अगले खंडों में ऋग्वेद के मंत्रों के आधार पर महर्षि यास्क कहते हैं कि सभी ग्रह आदि अपनी अपनी परिधि में सदा घूमते रहते हैं। इस विषय को महर्षि दयानंद सरस्वती की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक से भी समझा जा सकता है। आर्यों के सभी प्राचीन ग्रंथों में यह विद्या सदा से लिखी हुई है। ईसाइयों ने 350 वर्ष पूर्व भी पृथ्वी आदि के भ्रमण की बात नहीं मानते हुए गैलीलियो को कैद कर दिया था। वही आर्यों के हजारों वर्ष पूर्व के ग्रंथों में इस विद्या को विस्तार से समझाया गया है। यदि वेद की बात करें तो करोड़ों वर्ष पूर्व ही सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने वेद में यह ज्ञान मनुष्य को दे दिया था। कुछ संस्कृत से अनजान मैक्स मुलर तथा मोनियर विलियम जैसे लोगों ने वेद मंत्रों से अर्थ के अनर्थ कर दिए। वेद में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु किस शब्द का कहाँ कौन सा अर्थ लेना है यह व्याकरण के नियमों के आधार पर होता है। कहाँ गौ का अर्थ पृथ्वी लेना है, कहाँ वाणी लेना है और कहाँ गाय लेना है। इसका निर्णय देश काल परिस्थिति प्रकरण तथा नियमों के आधार पर लिया जाता है। अब कहीं लिखा है कि 8 पदों से युक्त वाणी बोलो और मैक्स मुलर अर्थ करता है कि 8 पैरों वाली गाय गर्भवती का वध करो। इस प्रकार वेदों के अर्थ करने वाले लोगों के वेद बाजारों में बिक रहे हैं। वर्तमान समय में वेद का सबसे सुंदर व प्रामाणिक अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। सभी लोग अपने अपने मार्ग में सदा नियम पूर्वक घूमते हैं तथा पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। ईश्वर ने जिस के घूमने के लिए जो मार्ग निश्चित किया है उस मार्ग में सब लोग घूमते रहते हैं। सब लोगों के नियम पूर्वक घूमने व कार्य करने के कारण ही अनेक प्रकार के रस, फूल, फल, पेड़ पौधे तथा अन्न आदि पदार्थों की व्यवस्था होती है, जिससे सभी प्राणी सुखपूर्वक रहते हैं। अर्थात ब्रह्मांड के इन्हीं नियमों को बनाने के कारण ही जीवन संभव हुआ है। इसी प्रकार वेद में आता है कि चंद्रलोक पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस प्रकार के अनेकों मंत्र वेदों में है जो ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के भ्रमण
करने की विद्या देते हैं तथा आकर्षण विद्या, गुरुत्वाकर्षण आदि का ज्ञान देते हैं।